बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज से पहले इंडिया को कभी किसी ने वार्निंग नहीं जारी की। इंडिया में एक बहुत बड़े राइटर हैं जगन्नाथन, उन्होंने एक ऐसी वार्निंग जारी की है और वो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस बेस्ड वार्निंग है। उसे आर्टिकल लिखा है और बहुत सारी बातें की हैं, ज़रा समझिएगा। उसने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं इस दफ़ा वो इंडिया पर हिट होंगे, इंडिया की इकोनॉमी पर हिट होने जा रहे हैं। और उसने कहा कि अमेरिका भी इस दफ़ा चाहेगा कि पाकिस्तान के मिसाइल जाकर इंडिया की इकोनॉमी पर हिट हो, और साथ उसने कहा चाइना भी। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान कहां पर हिट करेगा अपने मिसाइल कि वो जाकर इंडिया की इकोनॉमी को हिट करे। उसने कहा जी पाकिस्तान इस दफ़ा जो हिट करने के लिए जा रहा है वो इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाने जा रहा है, और पाकिस्तान ने पूरा प्लान कर लिया है और निशाना बिल्कुल तैयार है कि इंडिया के अंदर गुजरात में खास तौर पर इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाने जा रहा है। उसने कहा कि उसमें चाइना का क्या मफाद है और उसमें अमेरिका का क्या मफाद है, समझे। कहते हैं वो जो ऑयल रिफाइनरीज है जिसको पाकिस्तान के मिसाइल उड़ाने के लिए जा रहे हैं, मुकेश अंबानी, अडानीज, भारत पेट्रोलियम, नयारा एनर्जी और दीगर जो भी हैं, उसने कहा कि हर रिफाइनरी को पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हमने टारगेट करना है। उसने कहा असल में इनका फायदा ये है कि रशिया का तेल आता है यहाँ पर, और यहाँ पर रशिया का तेल आता है और आकर रिफाइन होता है और फिर आगे यूरोप समेत पूरी दुनिया को इंडिया देता है और इंडिया खुद भी यूज करता है। तो उसने कहा सबसे बड़ा काम ये होने जा रहा है कि ट्रंप ये चाहता है कि इंडिया की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, और इंडिया की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप उसकी ऑयल रिफाइनरीज को उड़ा दें। और आप उसकी जब ऑयल रिफाइनरीज को उड़ा देंगे तो इंडिया मुकम्मल तौर पर पैरालाइज होगा, उसकी इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर होगी। और इस सूरत हाल में चाइना ये चाहता है कि इंडिया की इकोनॉमी ना बढ़े, ये उसने कहा। और साथ उसने कहा कि अमेरिका तो ऑलरेडी चाहता है कि रशिया से ऑयल ना ले। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो निशाना मारना है वो अमेरिका, चाइना को आप छोड़ दें, उनके तो मामला बाद में होंगे, हमारी जो अमेरिका से लड़ाई है वो अलग है। उससे क्या पाकिस्तान टारगेट करने जा रहा है ऑयल रिफाइनरीज को, और एक दफ़ा उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज टारगेट कर ली तो मुकेश अंबानी और अडानी की ऑयल रिफाइनरीज को उड़ा कर रख देगा जो बिलियनर्स हैं। और इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं वार्न कर रहा हूँ कि इस दफ़ा की जंग बड़ी अलग होने वाली है। अब आप ज़रा सिनेरियो को सारा समझ लें कि पाकिस्तान क्या करेगा। बिल्कुल ठीक कहा है उसने, बिल्कुल करेक्ट कहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर ही जाहिर सी बात है उसने बात की है। मज़े की बात आप जानते हैं क्या है? मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की जो इंडिया की जंग हुई थी, हम तभी उड़ाने के लिए जा रहे थे ऑयल रिफाइनरी, उड़ाने वाले थे और टारगेट आपने कर लिया हुआ था गुजरात को। ये अक्सर औकात कहते हैं ना कि अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया, फलाना किया, और ट्रंप तो बार बार कहता है मैंने इंटरवीन किया। शुक्र अदा करें उसने इंटरवीन कर लिया है। आप शुक्र अदा करें कि उसने इंटरवीन कर लिया, नहीं तो आपकी ऑयल रिफाइनरीज आज सलामत ना होती। अब इंडिया ने किया क्या है, रशिया से मिसाइल लिए हैं और जो ऑयल रिफाइनरीज के इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ पर S-400 डिप्लॉय कर लिया है, और इनको पता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल मार रहे हैं। देखिए दो चीज़ें ज़हन में रख लें, इंडिया की एयरफोर्स का जाहिर सी बात है वो लेवल तो नहीं है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने जो टारगेट करना है इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज को, देखिए आप हमें टारगेट करेंगे, हमने तो नहीं छोड़ना। ये तो एक सिंपल सी बात है। पाकिस्तान ने कह दिया आप न्यूक्लियर दो ताकतें जब लड़ाई करेंगी तो फिर तो आप कुछ भी नहीं बचेगा। हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना। हमारे पास एक सिंपल सी इसकी मिसाल लें, ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन डिफेंस सिस्टम को बीट करते हुए उनके मिसाइलों ने ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया, इजराइल की सारे डिफेंस सिस्टम बाईपास किए, F-35 को उड़ाया, डिमोना के एरियाज को भी हिट किया जाकर, हेडक्वार्टर्स को उड़ाया, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को, मुसाद के हेडक्वार्टर्स को, 8200 इंटेलिजेंस यूनिट, कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने उड़ा कर रख दिया, उनके हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं रुके। अब जरा पाकिस्तान की जानिब आ जाएं, हमारे रुकेंगे? एक सिंपल सी बात है, हमारे रुकेंगे? आप नहीं रोक सकते हमारे मिसाइल। ये आप एक सिंपल सी बात है, ये S-400 है, आप जाकर देख लें S-400 S-500 भी लगा हुआ है रशिया में। क्या रशिया की ऑयल रिफाइनरीज नहीं उड़ी?
सिर्फ ड्रोन से उड़ाए हैं ऑयल रिफाइनरीज। ये जो यूक्रेन ने ड्रोन्स मारे 800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर अंदर तक गए हैं ड्रोन्स। और सोचें वो किस लेवल के ड्रोन्स और चीजें के अंदर जाकर उन्होंने उड़ाए हैं। और रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को इतना नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने, अरबों डॉलर्स का नुकसान। क्या रशिया के पास जो S-500 है, उन्होंने आज तक किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, वो भी नहीं बचा पाया। S-400 का जो एडवांस वर्जन खुद रशिया यूज करता है, जाहिर सी बात है चाइना और इंडिया को उन्होंने वो वर्जन तो नहीं दिया, वो तो एक्सपोर्ट वर्जन होता है। तो आप इमेजिन कर लें हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या इंडिया की, हमारे लिए गुजरात कौन सा दूर है, उड़ाएंगे नहीं। ये जब पाकिस्तान ने कहा है ना कि आप न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में आप ये काम ना करें, ऐसा नहीं है कि बीइंग अ पाकिस्तानी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप अगर मारेंगे, इनका प्लान क्या है, इन्होंने कराची को हिट करना है, लाहौर को हिट करना है, इस्लामाबाद को हिट करना है, पेशावर को करना है, कोयटा को करना है, ड्रोन्स मारने हैं, इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, साइबर हमले करेंगे, ब्लैकआउट करने की कोशिश करेंगे, EMP हमला भी करेंगे, सब करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, हम चुप करके बैठे रहेंगे? अटैक करना है हमने, तो जाहिर सी बात है हम जब जवाब देंगे तो फिर ऐसा ही जवाब होगा। सो ये अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, उसको आप थोड़ा सा समझे इस बात में कि ये जो अटैक है, जो सूरत हाल है, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि हम टारगेट करेंगे। आप ये हमला ना करें, ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि आप ये हमला करेंगे, आप ऐसा करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दी जाएगी। अब ये बात हमने नहीं कही है, आपके अंदर के लोग कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो आपके राइटर्स कह रहे हैं, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों से ली हुई है, तो वो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ टारगेट करेंगे। वो कह रहे हैं कि अडानीज को, यानी अंबानीज और अडानीज को नुकसान होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो तबाह कर देंगे। सो बिल्कुल बात ठीक है। देखिए, हमें रशिया से क्या लेना देना, हमारा अमेरिका से क्या लेना देना और चाइना से क्या, हमने आपको जवाब देना है। हम ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो मेन टारगेट करने वाले, वो S-400 को करना है हमने, और हम टारगेट करेंगे मुकम्मल तौर पर ऑयल रिफाइनरीज को, और बाकी जहाँ जो टारगेट हमने लॉक करने हैं। अब ये जब सारी सूरत हाल होगी तो आप बताइए क्या ये जंग मफाद में है? बेहतर हल इसका ये है कि आप ये लड़ाई ना करें। लेकिन अगर आप लड़ाई करने पर तुल गए हैं और आपने ये फैसला कर लिया है कि भाई लड़ाई होनी है और ये तबाही होनी है, तो फिर ये तबाही भी हो जाएगी और ये लड़ाई भी हो जाएगी। सो आने वाले वक्त में अपने आप को मैनेज करने के लिए कि आप अगर इस खित्ते में, देखिए जो एक खतरा है सिर्फ जो परेशान को नहीं, जैसे इसराइल ने सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल करना है, उसका ऑप्शन का क्या है कि अगर इसराइल के वजूद को खतरा हुआ, यानी एक ऐसी सूरत हाल होगी जहां पर इसराइल को लगेगा कि बस ठीक है अब सब कुछ तबाह हो सकता है, हमारा मुल्क खतरे में है, तो उन्होंने सैमसन ऑप्शन को इस्तेमाल करना है कि वो पूरी दुनिया को उड़ा देंगे। वो अपनी ऑप्शन को रखा हुआ है कि यानी एटमी हमला सारी दुनिया को उड़ा देंगे, खुद भी तबाह हो जाएंगे, दुनिया को भी तबाह कर देंगे, उन्हें रहने किसी को नहीं देना, ये उनकी ऑप्शन है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर के ऊपर। दुनिया की कोई भी न्यूक्लियर ताकत है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या होता है? ये रशिया ने क्या कहा? उसने कहा कि अगर कूदा नेटो और यूरोप तो मैं पूरा यूरोप उड़ा दूंगा न्यूक्लियर मिसाइलों से। कहा है कि नहीं उसने? बेलारूस में डिप्लॉय किए कि नहीं? तो ये जो सैमसन ऑप्शन इजराइल की है, दुनिया सबके पास ये ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास भी लास्ट ऑप्शन ये। आप अगर बहुत हद तक आगे जाएंगे तो ये ऑप्शन सर पर खड़ी है, फिर आप क्या करेंगे? और अगर ऐसी जरूरत है, अभी तो मोदी कह रहा है ना कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं होऊंगा, मैं वो नहीं होऊंगा, उस वक्त आप देख लीजिएगा। अब आते इंडिया पर, इंडिया के पास भी ये लास्ट ऑप्शन है। तो पाकिस्तान ने एक बात की थी कि अगर इंडिया ये लास्ट ऑप्शन यूज करेगा ना तो हम डूब जाएंगे, तो हम पूरा खित्ता ले डूबेंगे साथ। यानी हम अगर जाएंगे ना तो हम सबको ले डूबेंगे, यानी हमसे मुराद ये इंडिया। आप अगर हम पर एटमी हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या होती है? लास्ट ऑप्शन तो यही होती है। तो इसका हल क्या है? जंग अवॉइड करें। ये लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। आप बताएं, अभी तक जो लड़ाइयां हो रही हैं उनमें 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं, बताइए ना। अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, न्यूक्लियर ताकत एक थी। इसराइल और गजा की लड़ाई है, न्यूक्लियर ताकत एक है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, न्यूक्लियर ताकत एक है। अमेरिका, अफगानिस्तान, इराक, शाम, लिबिया, ये वो हर जगह गया, न्यूक्लियर ताकत एक थी। चाइना की लड़ाई इंडिया से उस लेवल की कभी भी नहीं हुई, झड़पें और ये वो एक अलग चीज है, गलवान और ये वो।
पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है, दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, आप बताइए कौन खड़ा रहेगा? ये नॉर्थ कोरिया पर कितने लोगों ने जाकर अटैक किया है? न्यूक्लियर ताकत है। ईरान बनने लगा था, अभी था नहीं, ईरान और इसराइल की जंग थी, उसमें एक न्यूक्लियर ताकत है, एक नहीं। सो न्यूक्लियर ताकत जब दो आपस में लड़ती हैं तो अंजाम सबको पता है कि देखिए हमारे 25 करोड़ है, आपके 140 करोड़ है, फिर आप देख लें कि तबाही किसकी ज्यादा होती है और क्या मामला है, फिर सब जाएंगे, तो ये आप देख ले, और सब हारेंगे, फिर इसमें कोई जीत नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि बातचीत से मसला हल कर ले, वरना छोड़ दे फिर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।